हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से आपकी तैयारी भी चल रही होगी और करना भी पड़ेगा भैया, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में प्यारे बच्चों आपको तैयारी बेहतर बनानी पड़ेगी और उसके लिए हम आपके बीच में यूं ही लगातार हाजिर रहेंगे। बहुत सारे बच्चों के पिछले कई दिनों से कमेंट्स को हमने एनालिसिस किया। बच्चे बोल रहे हैं कि सर बीच बीच में क्वेश्चन पेपर भी लाया कीजिए। तो आप सभी के कमेंट्स को देखते हुए आज हम बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर ला रहे हैं। इसके बाद हम अदर सब्जेक्ट के भी भाई बीच में लाते ही रहते हैं। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर काफी दिन हो गया था लाए हुए, तो आज फिर से हम बायोलॉजी के एक नए पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। इससे एक आइडिया लग जाता है बच्चों कि आपका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ये सारी चीजें आपके दिमाग में हो जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं भैया, ये जीव विज्ञान का 2026 के भैया एग्जाम पैटर्न पर आधारित रहने वाला है। तो भैया पेपर का पैटर्न हूबहू सेम रहने वाला है, बस कलर का डिफरेंट होगा भैया। यानी आपका जो पेपर होगा पूरा पीला होगा, उसमें जो अक्षर लिखे होंगे काले। यहां पर भैया पूरा हमने बैकग्राउंड काला रख दिया है, टेक्स्ट पीला रख दिया है, बस इतना अंतर। यहां पे भैया अनुक्रमांक आपको फिल करना होगा, आपका नाम क्या है और उसके मतलब रोल नंबर क्या है, उसके बाद अपना नेम फिल करना होगा, पेपर पर दिया रहेगा। इस साइड पृष्ठों की संख्या की कितने पृष्ठ है भैया ये जरूरी नहीं, यहाँ पे जितने पृष्ठ में जाएगा वो पृष्ठों की संख्या दिया रहेगा, ठीक है। और ये आपका भैया हमने ऐसे लिख दिया कि नए पैटर्न पर आधारित, बट वहां ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा, याद रखना, क्योंकि ये एक मॉडल पेपर है, ये एक सैंपल पेपर है और ये आपका सेट नंबर होता है सबसे जरूरी चीज, और यही आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना होता है, ठीक है ना भैया। क्वेश्चन पेपर कह रहे हैं, जो आपके पास कॉपी होगी उस कॉपी में ये भैया नंबर लिखना होता है, ठीक है। इससे भैया क्या होता है, जब आपकी कॉपी चेक होती है तभी तो पता चल जाता है कि आपके पास कौन सा क्वेश्चन पेपर, यानी भाई किस सेट का क्वेश्चन पेपर गया हुआ था, ठीक है। चलिए देखते हैं भैया। तो अब उसके बाद ये बेसिक से इंस्ट्रक्शन होंगे। पूर्णांक आपका 70 का रहने वाला है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 70 नंबर का ही होगा, प्रैक्टिकल के 30 नंबर के होंगे। ये भैया आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शन निर्देश दिया जाएगा कि जो समय है भैया, समय वो कितना रहने वाला है, 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट आपको जो भैया वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। जैसा कि बोला है कि भैया प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। अब निर्देश में पहला है सभी प्रश्न अनिवार्य है और उनके सामने अंक दिए रहेंगे, ठीक। और उसके बाद भैया जहां जैसी जरूरत होगी, ये इंस्ट्रक्शन वगैरह लंबा चौड़ा दिया रहेगा, आप पढ़ लीजिएगा। जहां आवश्यक हो चित्र भी बनाइए, क्योंकि एक डायग्राम वाला यानी एक चित्र वाला भी क्वेश्चन आता है। शुरुआत करते हैं भैया बहुविकल्पी से। कहां से प्यारे बच्चों, बहुविकल्पी से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। तो सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब यहां पे ये क्वेश्चन है भैया, चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, तो पहला प्रश्न है कि कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता। आप कहेंगे भैया कि देखिए अगर याद करो तो केमिस्ट्री में लास्ट वाला चैप्टर एकदम मिलता जुलता हमने वन शॉट में जय और में बताया था। बाकी ये तो बायोलॉजी का क्वेश्चन वैसे भी है। तो कह रहा है कि कौन सा क्षार है जो डीएनए में नहीं होता है। तो आपका विकल्प है थायमिन, दूसरा विकल्प है यूरेसिल, तीसरा है भैया एडेनिन, चौथा है ग्वानिन। तो भैया नाइट्रोजन क्षार जो कि डीएनए में नहीं होता है वो है यूरेसिल। यूरेसिल। अब यूरेसिल की जगह अगर बात किया जाए कि भैया यूरेसिल की जगह फिर कौन सा होता है, तो इसकी जगह पे ध्यान देना, ये एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, एक यहां पे यूरेसिल नहीं होता है, या एक और हो जाता है साइटोसिन, साइटोसिन, ठीक है। ये तो याद रखना। तो एडेनिन, ठीक, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन, ये किसके अंतर्गत आते हैं भैया, मतलब डीएनए के अंदर। ध्यान देना प्यारे बच्चों, डीएनए में कौन कौन सा, डीएनए
और आरएनए। इसमें याद रखना भैया, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, हमने बार बार ये चीज आपको बताया है। डीएनए में होता है एडेनिन, एडेनिन है, दूसरा है ग्वानिन, और तीसरा है भैया साइटोसिन। तीसरा क्या है भैया? साइटोसिन। एक मिनट, साइटोसिन। और जो चौथा होता है भैया वो होता है थायमीन। और यहां पे क्या होता है, इसमें होता है भैया एडेनिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, और उसके बाद प्यारे बच्चों आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल क्षार हो जाता है। ठीक है भैया, तो ये चार चार नाइट्रोजन क्षार होते हैं भैया, याद रखना प्यारे बच्चों, ये चार नाइट्रोजन क्षार इसमें होते हैं, डीएनए में कौन सा, आरएनए में कौन सा। तो हमेशा के लिए ये आपके लिए काम की बात चीज है, हमेशा के लिए याद रखो। चलिए आगे देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थ लक्षणों को सम्मिलित किया था। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए, उन्होंने भैया जो मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, तो उसमें कितने विपरीत लक्षणों का चयन किया था। विकल्प है 7, 8, 9 या 10। तो आप बताइएगा भी कितने विपरीत लक्षणों का चयन किया था। तो 7 विपरीत लक्षणों का चयन किया था। और कभी कभार हमने बताया ना, ये भी पूछता है तो किस पौधे का, तो वहां पे दे देगा आम, नीम, अमरूद, ऐसे करके विकल्प देगा भैया। तो याद रखना मटर के पौधे का चयन किया था। आगे चलना है बबुआ। अगला है दांत कोशिका, केशिका लिखा है, कोशिका होता है, या दंत कोशिका आरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है। यह भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसको दंत कोशिका आरक्तता बोला जाता है। दंत कोशिका आरक्तता किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है। विकल्प है बिंदु उत्परिवर्तन, सुगुणिता, विलोपन, स्थानांतरण। तो भैया ये बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण हो जाता है। बहुत सिंपल सा पेपर होता है प्यारे बच्चों, बायोलॉजी वालों को तो टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इतना आसान सा क्वेश्चन पेपर आता है। अभी देखिएगा कि भाई जहां तक भी पढ़ाया आपको पूरा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि पराग कण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं। यानी पराग कण कह रहा है पुष्प के किस अंग के भीतर क्या है भैया, बनते हैं। विकल्प है लघु बीजाणुधानी, दूसरा है जायांग, ठीक है, क्या है, जायांग, तीसरा है गुरु बीजाणुधानी, चौथा है अंडाशय। तो भैया जो पराग कण होते हैं वो लघु बीजाणुधानी, जिनको पराग कोश कहा जाता है, पराग कोश। और पराग कोश के अंदर ही तो भैया क्या बनता है, पराग कोश के ही अंदर तो प्यारे बच्चों पराग कण बनता है, पराग कोश के अंदर ही पराग कण बनता है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए बबुआ आगे चलते हैं। अब देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएगा, मतलब एक एक नंबर वाला आपका भैया, जैसे बहुविकल्पी हुआ वो तो समझो एकदम फ्री के नंबर होते हैं, ज्यादा मेहनत करना नहीं, बस आपको स्क्रॉल करते जाना है। भाई वहां तो सिस्टम होगा नहीं स्क्रॉल का, वहां तो बस पेपर, बस आपको क्या है पेज पलटना है। और उसके बाद अब आपको भैया यहाँ पे अति लघु उत्तरी वाला, ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, यानी ये जो अति लघु उत्तरी होंगे इसमें भी जितने प्रश्न होंगे ये 1 नंबर वाले होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया, पहला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। और अति लघु उत्तरी के कितने प्रश्न होंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, समझो भैया 5 नंबर यहां से एकदम आसान वाले, और आपके बहुविकल्पी के आसान वाले, तो मतलब आपको लगभग 9 से 10 नंबर तो फ्री का मिल रहा है। तो भाई यही अच्छी बात होती है। देखिए 2 के कहा है कि मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है। तो प्यारे बच्चों वो कौन सा जीव होता है, तो वो होता है मादा एनाफिलीज
आप सभी जानते हैं भैया किस जीव के कारण, तो वो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर। मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है, ठीक है ना, मादा एनाफिलीज मच्छर, ठीक। यानी ये जो रोग होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, बाकी इसमें भी प्लाज्मोडियम के द्वारा ही क्या है संचरित होता है। आगे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पीसीआर, ये जो पीसीआर है संकेतांक का पूरा रूप लिखिए, ठीक है। जो पीसीआर है तो इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोला जाता है, ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं क्या कहते हैं, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, या फिर हमने बताया ना पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, यहां पे जब हिंदी में पीसीआर के रूप में दिया है, बाकी पॉलीमरेज चैन रिएक्शन होता है। क्या होता है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, ये इसका फुल फॉर्म। तो एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों, एक मिनट, एक क्वेश्चन आपका इस तरीके से आपका शॉर्ट मतलब क्या कहते हैं फुल फॉर्म वाला भी रहेगा भैया, इतना याद रखना, ठीक है, इतना आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी एक पारजीनी जंतु का नाम लिखिए। देखिए पारजीनी जंतु क्या होता है समझिएगा पर्या भाई, समझिए बबुआ, ये लास्ट में आपका है, ठीक, बहुत लास्ट में भी नहीं है। पारजीनी जंतु ऐसे होते हैं, ऐसे जंतु जिनके जीन में हेर फेर करके यानी परिवर्तन करके एक अतिरिक्त जीन भाई प्रवेश कराया जाता है, वो जो जीन होता है जिसको प्रवेश कराया जाएगा वो अपने लक्षण को प्रकट करता है उस जीव में, तो ऐसे जीव को पारजीनी जंतु कहते हैं या पारजीनी जीव कहते हैं। अब इस पे बहुत सारे जीव पर ये रिसर्च किया गया, जैसे चूहे हो गए भैया, उस पर उसी तरह से जैसे बकरी मतलब भेड़ हो गया, गाय हो गया, ठीक है, और बकरी बकरा हो गया, इस पे भी जैसे कागा गाय हो गया, मीरा बकरी हो गई, ठीक है, कागा गाय और डॉली भेड़, ठीक इसी तरह से। तो यहां पारजीनी जंतु का नाम लिखना है, तो भी जैसे हमने बताया ना, तो मीरा बकरी और कागा गाय, ये नाम है कागा गाय, उसके बाद डॉली भेड़, तो भैया हमने तो यहां पे कई लिख दिए, आपको यहां पे किसी एक ही का पूछा था। इसी तरह आपका हमने बताया ना चूहों में भी आ जाता है, चूहे में भी। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण के लिए क्या है परागण हेतु उपयुक्त हैं। देखिए कह रहा है कि पुष्प के रंगीन आकर्षक दल, यानी पुष्प का जो रंगीन आकर्षक भाग होता है, जो पेटल्स होती हैं, पंखुड़ियां होती हैं, जैसे गुलाब में भैया क्या है जो पंखुड़ियां हैं रंग बिरंगी हैं, इसी तरह गुड़हल में जो लाल रंग की पंखुड़ियां होती हैं रंग बिरंगे। तो ये जो पेटल्स का मतलब ये जो पेटल्स होते हैं रंग बिरंगे, जो सुगंधित होते हैं और रंग बिरंगे होते हैं, तो ये कह रहा है किस प्रकार के परागण के लिए आवश्यक है, तो ये अपने तरफ कीटों को आकर्षित करते हैं। किसको भैया, कीटों को। तो ये कीट परागण के लिए आवश्यक है, किसके लिए भैया, कीट परागण के लिए आवश्यक है, कीट परागण के लिए। आई बात समझ में, किसके लिए भैया, कीट परागण के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं तो पारिस्थितिक तंत्र में उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान समझिएगा भैया। तो पर्यावरण में या पारिस्थितिक तंत्र में जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए भैया जो ये हरे पादप होते हैं इनके लिए मतलब जो उत्पादक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, क्या होते हैं, उत्पादक, और जो उन पर आधारित होते हैं, जो उनसे कुछ प्राप्त करते हैं, जैसे भाई हम उस पर आश्रित हैं तो उपभोक्ता होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, काम के क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं।
तो चलिए देख लीजिए, बाकी आगे चलते हैं भैया। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे लघु उत्तरी वन, अब देखिए भैया इसमें लघु उत्तरी वन चलेगा और लघु उत्तरी फिर टू चलता है, 1 2 करके। अब वन वाले में जितने क्वेश्चन होंगे ना भैया, इसमें जितने क्वेश्चन होंगे वो 2 नंबर वाले होंगे। कितने बबुआ? 2 नंबर वाले, ठीक है, याद रखना। अब 2 2 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे और इसके बाद जो आएगा उसमें सारे 3 नंबर वाले होंगे। जैसे भाई क्वेश्चन ये भी आसान होता है क्वेश्चन, भाई इसमें क्या है, लघु उत्तरी वन का तीसरे का अपघटन को परिभाषित कीजिए। अपघटन, अपघटन क्या होते हैं? तो ऐसे सूक्ष्म जीव, यानी अब पर्यावरण के ऐसे घटक जो क्या करते हैं भाई, हमने बताया ना कि जो क्या करते हैं, किसी भी मतलब यूं कह लें कि पदार्थ को अपघटित कर दें, अपघटित कर दें, वो अपघटन के थ्रू आते हैं, ठीक। क्योंकि पर्यावरण में प्रमुख है क्या, 3 ही घटक हैं। एक तो पहला है उत्पादक, जैसे हरे पेड़ पौधे। दूसरा है उपभोक्ता, जैसे उस पर आश्रित जो जीव जंतु हैं, मनुष्य, अन्य जीव, ठीक है, उपभोक्ता। तीसरा है अपघटक, अपघटक में इसमें सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। सूक्ष्म जीव वो जो उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को क्या है, अपघटित कर दे, यानी नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, तो वो होता है अपघटक। लेकिन यहां अपघटन पूछा है, तो अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, किसी पदार्थ को अपघटित कर देते हैं, वो अपघटन कहलाते हैं। अगला, किन्हीं 2 किण्वित पेय का नाम लिखना है। तो किन्हीं 2 किण्वित पेय में जैसे भैया एक तो सिरका लिख देना है, ठीक है, सिरका एक किण्वित है। दूसरा है आपका जैसे शराब, क्या है भैया, शराब। अब शराब में भैया कोई भी हो, ऐसा नहीं कि बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, ठीक, ब्रांड लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 किण्वित पेय पदार्थ, ठीक है, आपका ये किण्वित आएंगे। बाकी इसमें भी क्या कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं। अगला है भैया कि टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर टिप्पणी लिखना है, जिसको आईवीएफ कहा जाता है। इसको अच्छे से समझाए हैं। तो आईवीएफ एक ऐसी तकनीक है जिसमें हमने बताया कि ये उन दंपति द्वारा, यानी उन पति पत्नी द्वारा अपनाई जाती है जिनमें नेचुरली बेबी नहीं होता है। तो इसमें पुरुष के शुक्राणु को और महिला के अंडाणु को क्या करते हैं, बॉडी जितने टेम्परेचर में लैब में एक परख नली के अंदर मिलाते हैं। जब एम्ब्रियो यानी भ्रूण बन जाता है तो उसको फिर से महिला के अंदर एक ट्यूब के द्वारा गर्भाशय में डाल दिया जाता है, जहां पर उसका पालन पोषण यानी लालन पालन क्या है, एक नॉर्मल बेबी की तरह होता है। तो इससे उत्पन्न जो बेबी होगा वो क्या कहलाएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाएगा। और ये प्रक्रिया पूरी आईवीएफ कहलाती है, ठीक है, ठीक, जिसको पात्रे निषेचन या स्वपात्रे निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में 2 अंतर लिखना है। तो भैया अंतर तो बहुत है, अंतर वाले जब क्वेश्चन एक बार हम एक अलग सी वीडियो में लाएंगे, बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि राइबोसोम के 2 कार्य। तो पहला है तो भैया आनुवांशिक सूचनाओं को स्थानांतरित करना, ठीक है भैया, आनुवांशिक सूचनाओं को स्थानांतरित करना, ये राइबोसोम का कार्य पूछ रहा है। पहला है आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण, और दूसरा पूछ रहा है, तो दूसरा भी हम लिख सकते हैं प्रोटीन का संश्लेषण। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, प्रोटीन का संश्लेषण ये कार्य हो गया, ठीक है भैया। चलिए आगे देखते हैं। अब लघु उत्तरी पार्ट 2, यानी लघु उत्तरी 2। अब भैया लघु उत्तरी 2 में प्यारे बच्चों आपके 12 क्वेश्चन होंगे। कितने भैया, 12 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी 36 नंबर। तो भैया 70 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 36 नंबर का तो यही रहेगा, मतलब आधे से ज्यादा खेल 3 नंबर वाले क्वेश्चन का है, ठीक है। जैसा कि यहां पे क्वेश्चन देखते हैं क्या किया गया है। क्वेश्चन देखिए भैया, पहला 4 के का में है कि बहुभ्रूणता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जरा बताइए, चैप्टर नंबर 4 में हमने बहुत अच्छे से समझाया है, जिसमें क्या कहते हैं, क्या भाई अपूर्ण मतलब प्रभाविता हो गया, सप्रभाविता हो गया, बहुप्रभाविता हो गया, बहुभ्रूणता, ये बहुभ्रूणता पहले चैप्टर का है, हम उसमें पहुंच गए।
उसमें बहुप्रभाविता वाले में। ये बहुभ्रूणता पहले चैप्टर का है। यानी जनरली क्या होता है कि भाई कोई भी, ज्यादातर कोई भी बीज है उसमें एक ही भ्रूण होता है, बट जब किसी भी फल में अगर बात कर लें भ्रूण की संख्या एक से अधिक हो तो उसे बहुभ्रूणता कहा जाता है। और जैसे संतरा हो गया, तो संतरे में सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने बहुभ्रूणता की खोज किया था, आपको मालूम है। अगला है स्त्री केसर के 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाइए। यानी 3 अंग बना देना है भैया स्त्री केसर का। ठीक है भैया, पूरा का पूरा यही अंग ऐसे दर्शा देना है, पूरा का पूरा भैया। ठीक है, ऐसे पूरा शो कर देना है प्यारे बच्चों, बना करके इसमें चित्र के माध्यम से। नेक्स्ट है कि पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम, यानी जो उनकी सहायक ग्रंथियां होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव में, उनके नाम लिख देना है। अगला है कि प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीयक उत्पादकता में अंतर लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और नेक्स्ट आगे देखते हैं भैया, अब क्वेश्चन नंबर 5 हमने बताया ना भैया, ये सबसे ज्यादा आपका यही रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 मिलाकर 3-3 नंबर वाला रहेगा। प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण से समझाइए कि प्राकृतिक वर्ण क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि प्रतिबंधन एंजाइम के कार्य लिखिए। प्रतिबंधन एंजाइम जिसको क्या कहा जाता है, आणविक कैंची। क्या कहते हैं, आणविक कैंची। प्रतिबंधन एंजाइम को आणविक कैंची कहते हैं। और इसका काम है कि डीएनए को काटना। किसको भैया, डीएनए को काटना। तो डीएनए को विशेष खंडों में करना, यानी विशेष अंगों से काटना। ठीक है, ये प्रतिबंधन एंजाइम का काम। तो इसको प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम भी कहा जाता है, याद रखिएगा भैया। ठीक है भैया, चलिए अगला है कि अनुकूलित विकिरण पर टिप्पणी लिख देना है। ठीक, नेक्स्ट भैया अनिषेक जनित फल का नाम अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखिए। तो भैया अनिषेक फल, ऐसे फल, देखिए जनरली होता क्या है कि जिसमें कि भाई फल का निर्माण निषेचन के बाद होता है तो वो निषेक फल कहलाते हैं। जब किसी फल का निर्माण बिना निषेचन प्रक्रिया के ही हो, बिना निषेचन प्रक्रिया के ही हो, तो उसे अनिषेक फल कहा जाता है। जैसे केला वगैरह हो गया भैया, ये अनिषेक फल होता है। केला क्या है, एक अनिषेक फल, यानी बिना युग्मक जनन के या बिना निषेचन के ही जब फल का निर्माण होता है उसे फल अनिषेक फल कहते हैं, और ये घटना अनिषेक फलन कहलाती है। ठीक है, अगला देखते हैं भैया, आगे देखते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें भी आपके हमने बताया सब में 4-4 क्वेश्चन रहेंगे, इस तरह से 12 क्वेश्चन बनेंगे टोटल। ठीक, तो अगला है अपसारी विकास को उदाहरण सहित दर्शाना है, और अंतरण आरएनए पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है ओपियोइड्स ड्रग्स को उदाहरण सहित लिखना है। यानी ड्रग्स क्या, ओपियोइड्स जो ड्रग्स होते हैं क्या है, तो ये ड्रग्स का एक ग्रुप है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के ड्रग्स का समावेश होता है। ठीक, नेक्स्ट है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषक स्तर को आरेखीय चित्र द्वारा दर्शाना है। यानी कौन सा जीव एक, जैसे पर्यावरण में भाई एक जीव दूसरे जीव से क्या है भाई संबंधित होता है। ठीक है, तो पोषण स्तर को, जैसे आप सभी को पता है कि भैया टिड्डा, जैसे एक एग्जांपल को स्वरूप समझिएगा कि टिड्डा भाई किसको खाता है, घास फूस को। घास को टिड्डा खाता है। टिड्डे को कौन कौन खाएगा, मेढक खाता है। मेढक को कौन खाएगा, सर्प खाता है। और सर्प भाई किसका निवाला बन जाता है, तो गिद्ध। ठीक है, गिद्ध। तो इसी तरह से भैया ये एक चैन बन रही है, क्या बन रही है, एक चैन बन रही है। तो यही चैन एक दर्शाने के लिए बोल रहा है इसी तरह से। ठीक है भैया, चलिए अब आ जाते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर। किस पे प्यारे बच्चों, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पर, यानी लॉन्ग क्वेश्चन पर। अब ये प्यारे बच्चों जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होगा ये भैया 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। कितने नंबर का प्यारे बच्चों, 5 नंबर का। तो भैया 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और ये बड़ा आसान होता है। पहला क्वेश्चन है कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर निबंध लिखिए। और सबसे अच्छी बात है कि अथवा में करके आएगा। सबसे अच्छी खासियत क्या है
कि अथवा में करके आता है, इतना याद रखना। तो किसी में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक निबंध लिख देना है भैया, याद रखना। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी में क्या महत्व होता है, ठीक। और अथवा में दिया है पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, यानी पीसीआर, जो इसके पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था, इसका फुल फॉर्म पूछा था। तो पीसीआर का पूरा प्रोसेस लिख देना, क्योंकि पीसीआर में ये प्रमुख भाई, इसमें जैसे प्राथमिक चरण, द्वितीयक चरण, तृतीयक चरण, इसमें चरण चलते हैं कि प्राथमिक चरण में क्या होता है, द्वितीयक चरण में क्या होता है, तृतीयक चरण में, तो पूरा इसका ये लॉन्ग वाला है। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा, ये भी भैया क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे है कि बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। ठीक है भैया, ये अक्सर रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। और अथवा में भैया आपके सामने क्वेश्चन है कैंसर क्या है, और कैंसर के कारण एवं उपचार, यानी एक रोग वाला भी क्वेश्चन लॉन्ग पूछा जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम देखते हैं भैया, तो अगला क्वेश्चन आपका है कि 9वां नंबर है कि भैया मानव विकास पर निबंध लिखिए, यानी मानव का विकास कैसे हुआ, कौन कौन से मनुष्य हैं, सभी उनके मनुष्यों का। ठीक, जैसे है ना कि भैया निएंडरथल मानव, और उसके बाद जावा मानव, उसके बाद फिर जो आधुनिक मानव। ठीक, तो जितने भी मानव हैं, सब मानव का भाई पूरा एक क्रम से लिखना है। अथवा में जैसे सहलग्नता एवं पुनर्योजन की उदाहरण सहित क्या करना है, व्याख्या कर देना है। ठीक, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। आई होप आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कोई डिफिकल्ट नहीं है भैया। क्योंकि अगर हम बात कर ले वन शॉट में, जहां तक भाई हमने अभी तक देखा है, हम सबने जहां तक देखा है वहां तक तो आप फोड़ सकते हो, और जहां तक अभी नहीं देखा है, आई होप आपने कहीं ना कहीं से देखा होगा। नहीं भी देखा है, टेंशन नहीं लेना है कि 1 से 2 सप्ताह में हम आपसे बोल रहे हैं, ये हमारी जुबान है, वन शॉट पूरा बायोलॉजी का निपटा के ही छोड़ेंगे। उसके बाद आपको मजा आएगा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में। तो ऐसे ही हम क्वेश्चन पेपर अदर सब्जेक्ट के लाते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना है। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।